यदि ये संतान तुम सबकी है तो कर भी सबको देना होगा, तो कर भी सबको देना होगा, तो कर भी सबको देना होगा। नहीं सेनापति जी, इतना कठोर दंड मत दीजिए। बड़ी परिश्रम से 2 समय का भोजन जुटा पाते हैं। मैं भी तो अपनी परंपरा निभा रहा हूँ। जिसकी संतान उसका कर। सैनिकों, जो मिलता है सब ले चलो। नहीं सेनापति जी, ऐसा मत कीजिए। नहीं सेनापति जी, ऐसा मत कर एकत्रित हो गया है सेनापति मुबारक। चलो ले चलो। किसकी हिम्मत हुई जिसने मुझ पर पत्थर फेंका? श्री मुंबा देवी बोलो। नारायण, इस मुस्कान का कारण क्या है? दर्शन। सागर तट पे तांडव में लीन महादेव के दर्शन। पालने में खेलती आदि शक्ति के दर्शन, आदि शक्ति के दर्शन। अर्थात देवी आदिशक्ति का पुनर्जन्म हो गया है। हाँ देवी। सैनिकों, उठाओ ये सब। अभी चलो, पर आगे से इस बस्ती पर विशेष ध्यान देना। चलो। कैसे माया थी? अकस्मात ही ये आकाश से पत्थर कैसे बरसने लगे? किसकी लीला होगी ये? आदिशक्ति तू मां जननी, दिव्य शक्ति कात्यायनी, मुंबापुरी निवासिनी, मुंबा देव्यै नमो नमः। आदिशक्ति तू मां जननी, दिव्य शक्ति कात्यायनी, मुंबा देव्यै नमो नमः। शिव शक्ति का उद्देश्य तो समझ गई, किंतु उसकी पूर्ति के मार्ग को नहीं समझ पा रही। उनके वियोग की पीड़ा
संसार को जलंधर के कष्टों से कैसे मुक्त करेगी? आदि शक्ति ने तो अपना नया रूप पा लिया। अब बारी महादेव की है अपने तांडव से सदा शिव से मिलने की। अर्थात शिव शक्ति दोनों अर्जित करने की यात्रा में पग धर चुके हैं देवी। शिव को सदाशिव से कुछ पाना है तो शक्ति को शिशु से किशोरी बनकर कुछ पाना है। संसार के आधार शिव हैं। संसार को एक बहुत बड़ी सीख देने में जुटे हैं। परिस्थिति चाहे जितनी भी विषम हो, व्यक्ति को टूटकर बिखरना नहीं चाहिए, बल्कि टूटे मन और धराशायी तन को शिव शक्ति के भांति समेटना चाहिए, समेटना चाहिए। अर्जित करने की यात्रा आरंभ करनी चाहिए। विश्वास रखना चाहिए कि जो भी पीछे छूट गया है, मान, सम्मान, पराक्रम, प्रेम, सब पुनः मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। अभी जाकर भगवान जलंधर को बताता हूं कि शिव सदा शिव को पाने के लिए तांडव कर रहे हैं और आदि शक्ति का पुनर्जन्म हो चुका है। आदि शक्ति के दोनों बाल स्वरूप सती और पार्वती के दर्शन पाने का सौभाग्य पाया है हमने। फिर हम इस रूप से कैसे वंचित रह सकते हैं नारायण? हमारी भक्ति आदि शक्ति के रूप के इस उद्देश्य को संकट में डाल सकती है देवी। इसलिए इस बार हम उनके दर्शन नहीं कर सकते। यदि कुछ कर सकते हैं तो केवल विश्वास, पाप के अंत पर विश्वास, न्याय के जीत पर विश्वास, आदि शक्ति के शक्ति पर विश्वास। अवश्य। जलंधर की जय हो। प्रभु, अति शुभ समाचार लेकर आया हूं। यदि समाचार मेरे लिए शुभ नहीं हुआ, ये घटना तुम्हारे लिए अति अशुभ हो जाएगी। बोलो। वो प्रभु, वो नारायण देवी लक्ष्मी से कह रहे थे कि महादेव सदाशिव से मिलने के लिए तप कर रहे हैं और हाँ, आदि शक्ति का भी पुनर्जन्म हो चुका है। अच्छा सुनो, मैं अभी आया। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तुम मुंबा को संभालो, मैं सागर को संभालता हूं, समझी? अरे तुम बच्ची को लेकर कहां जा रही हो? अरे मछुआरों के सरदार की पुत्री है, नाव चलाना, जाल फेंकना, सागर की गोद में गोते लगाना, ये सब तो इसके रक्त में होना चाहिए ना। आज देखेगी तभी तो कल सीखेगी।
देखिए तो। लगता है कि बिटिया का भी मन है। हाँ सरदार, ले चलिए ना मुंबा बिटिया को। जितना शीघ्र हमारा रहन सहन सीखेगी उतना ही अच्छा है। ठीक है, चलो। क्यों? चले बिटिया रानी, चलो। ये तो अति शुभ समाचार है। लो, मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है तुमने। तुम्हारी बुद्धिमत्ता से अति प्रसन्न हुआ हूं मैं। ये धन ले जाओ। मुक्त हुए आज से तुम जलंधर की सेवा से। और अब रंक की भांति नहीं, राजा की भांति जीवन जीना। जाओ। जलंधर की जाओ। जय हो। जलंधर की जाओ। जय हो। उद्देश्य सफल हुआ नारायण। अब वो सैनिक महादेव के तप और आदि शक्ति के पुनर्जन्म का समाचार जलंधर को नहीं दे पाएगा। हार है ये, हार पूरे सागर लोक की है। अब तक कोई भी उस पार्वती का पता नहीं लगा पाया। ना मेरे सैनिक, ना मेरे पिता। सागर राज है आप। अगर राज होकर आपके भीतर क्या पनप रहा था आपको नहीं पता। तूफान उठ रहा था, हलचल हो रही थी, आपको कुछ ज्ञात नहीं है। और तुम सब, तुम सैनिक निर्लज, निरर्थक, जाओ इस संसार का कोना कोना छान मारो। कुछ नहीं करना, केवल उस आदि शक्ति का पता मुझे बता दो, बस। जो आज्ञा प्रभु जलंधर। पीड़ा हो रही है सागर राज, होनी भी चाहिए। पुत्र के अब शब्दों का प्रहार जब पिता पे हो तब मन तो छलनी होगा ही। किंतु ये खेल संस्कारों का है सागर राज। जब संतान के मन में शत्रुता का विष खोलेंगे तो दंश स्वयं को भी सहना होगा। अपना ज्ञान अपने पास रखिए नारायण। ज्ञान नहीं, संकेत दे रहा हूं सागर राज। वो संकेत
जो आप समझ ही गए होंगे। मुंबा पुत्री, ये है सागर, तुम्हारा घर। और ये सब जीव जंतु तुम्हारा परिवार। इस सत्य को समझोगी तभी तो इसे अपना पाओगी, है ना? देखो देखो बाबा क्या कर रहे हैं। जैसे तुम अपनी बाहें फैलाती हो, वैसे ही इस जाल को फैला दो। ऐसे देखा कैसे बाबा ने डाला जाल। और फिर इस जाल को अपने मन और मस्तिष्क से जोड़ो, विश्वास की डोर से सहेजो। और फिर जब तुम्हें लगे कि ये जाल तुम्हारी इच्छाओं की भार सा भारी हो गया है, जैसे अब हो गया है, तो सागर को नमन कर उसे अपनी ओर यूं खींचो। बस बिल्कुल ऐसे ही अपने बाबा को देखो और सीखो ध्यान से, है ना? जब तुम्हें लगे कि ये जाल तुम्हारी इच्छाओं की भार सा भारी हो गया है, तो सागर को नमन कर उसे अपनी ओर खींचो। प्रणाम सागर राज।
मानव जब हर वर्ष शीत की असहनीय लहर, ग्रीष्म का घोर ताप, पतझड़ का दुखद वीराना सहता है, तब कहीं जाकर वो श्रावण की शीतलता का आभास कर पाता है। इसलिए जीवन में संघर्षों से घबराने के स्थान पर सदैव उनका सामना करें, सदैव मन में विश्वास रखें, सदैव सफलता रूपी श्रावण की ओर बढ़ते रहें।